और उन्होंने कहा ये सारा पैसा जा रहा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में। कुछ नियमों में बदलाव होगा और वहां से पैसा आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में जाएगा। याद है आपको? याद है या नहीं? हाँ या ना? गुड क्वेश्चन है। अब वो बताओ कि वो लिस्ट तो आई नहीं। लिस्ट कौन सी आई? एसबीआई की। एसबीआई की लिस्ट कैसे आई? सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं। अरे कोविड में जो लोग अपने आप को समर्पित कर रहे थे, जो परिस्थितियां थी सब सर्वविदित है। उसमें नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ रुपए बीजेपी में डलवा लिए पूनावाला से, और आप एक शब्द नहीं बोलते हो। क्या कारण है? सब याद है, सब याद है, सारे नेताओं याद नहीं, बोलते क्यों नहीं याद होता? मैं नहीं बताऊंगा। तो इंदिरा गांधी के जमाने का गरीबी हटाओ भी याद है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, जब नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी हटी नहीं। आप इंदिरा गांधी जीवित नहीं है सर, मुझे आज वो देश के लिए शहादत नहीं, आज उनकी बात करने के बजाय 10 साल के नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं करते हो आप? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बात भी कर रहा हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ। अतीत में इंदिरा गांधी की बात मैंने की। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आ गई तो हम गरीबी यूं एक झटके में खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा, बात तो सही है। ऐसे कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला हाथ लग गया है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना गर्व की बात है, या 80 करोड़ लोगों को आर्थिक संबल बनाना गर्व की बात है? आप ये बताओ मुझे। गंदी नाली के कीड़े। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अच्छा, बीजेपी वाले ये और दूसरी चीज, बीच में ना बोल, बीच में ना बोल। चीज वो ये क्या है, थारे माथे पर लिखा है गरीबों के करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है। अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? कब? कौन बोलता है? बीजेपी पिछले 10 सालों में। फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। सर, मुझे पाकिस्तान में जा रहा है ये। और फिर तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? फिर दूसरी बात है, उन्होंने जब कहा कि 60 साल 70 साल में क्यों नहीं किया, जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे जहाँ स्टेशन ही नहीं थी, वो कौन बनाता अगर हम ये करते तो? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जब मोदी जी जिस स्कूल से डिग्री लेके आ गए, कॉलेज से, जिसका सवाल जवाब होते हैं, वो स्कूल हमने बनाया। सॉरी वो कैसे बनता? जहाँ सुई नहीं बनती थी, आधा देश पूरे कपड़े नहीं पहनता था, आधा देश आधा भूखा आधा खाना खाता था, आधे दिन खा पाता था, किसी के हाथ में काम नहीं था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मतलब ऐसा देश था जो पाकिस्तान और भारत जब डिवीजन हुआ उससे पहले यहाँ पे कितनी संपत्ति है इतिहास में है। अब वो उसका हिसाब पूछते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये बताए कि 10 साल में उन्होंने करप्शन रहित देश बनाने की बात की थी। नहीं, मैं नहीं मानता। तो क्या कारण है कि 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, इनकम टैक्स ने डाले, उसमें से 121 बीजेपी में है? वो सवाल आप क्यों नहीं करते हो? मुझे अपने घर जाना है। मगर क्यों नहीं करते हो कि बॉन्ड योजना के अंतर्गत, एक मिनट अब मेरी बात होने दो, आपने बॉन्ड योजना के अंतर्गत जैसे ही मैं आया सवाल क्यों बदलते हो आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बॉन्ड एक देश में करप्शन का जीता जागता उदाहरण बना, जिसमें एक कंपनी जिसकी कुल इनकम 181 करोड़ है, उसने 1100 करोड़ बीजेपी के उसमें दिए। ये सवाल टीवी पे क्यों नहीं आता है? टीवी 9 पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सवाल टीवी 9 बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। इसको हमने कई डिबेट्स। एक मिनट, झूठ बोल रहा है। ये क्यों नहीं आता है समीर कि बीजेपी ने कहा कि फेक कंपनियां हैं। बीजेपी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने मुंह भर भर के कहा 400 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उनके ऑफिस के सामने लोग बॉन्ड फेंक गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो हिसाब नहीं है देश के उनके जीतू भाई, उन शेल कंपनियों ने डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियों को भी चंदा दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनके साथ आप गलबैया करके घूम रहे हैं इंडिया गठबंधन में, वो आपके साथी हैं। तो फिर ये सवाल भी होता है ना। रुको जरा, सबर करो। करप्शन के लिए ये बताएंगे नरेंद्र मोदी कि उनके साथ घूम रहे हैं तो मेरे साथ भी घूमो। ये देश से चाहते हैं वो कि करप्ट लोग ये हैं, इसलिए हमने गले लगाए कि उनने भी लगाया था। अरे कार्रवाई करनी थी, जेल भेजना था, उसके अलावा तो तुमने मोदी मशीन में डाला और अपनी पार्टी में पद दे दिए। ये भाषा, ये भाषण, ये करप्शन।
ये सान नरेंद्र मोदी का शासन न मैं खाऊंगा, न खाने दूंगा, न मेरा आगे न कोई पीछे। नहीं तो आप ये मान रहे हैं ना फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जितना गलत बीजेपी ने किया उतना ही गलत डीएमके और टीएमसी जैसी तो पार्टी। शासन में कौन है? डीएमके नेशनल शासन में नरेंद्र मोदी है, डीएमके है, कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या करप्शन के अगेंस्ट ये लड़ाई थी कि डीएमके ने कर लिया तो हमने कर लिया? अरे या मिट्टी थी या गंदा था, वो लौट रहा तो मैं भी लौट जाऊं, ये व्यवस्था है क्या? मतलब आप क्या कहना चाहते? जस्टिफाई करने का क्या मतलब ये उचित है? तो भैया अपनी वीडियो क्या हो चुका है दाइन। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी हुई। साथियों, ई वीडियो क्या बनावे का हमार मकसद केवल और केवल वही सामान्य लोग जो कि भांड धूर्त पत्रकारन की बातन का समझे नहीं पावत और उनकी चिकनी चपड़ी बातन में फंस के अपने ही कुल और समाज के लीडरन के बारे में गलत सोचे लागत हैं। ऐसी भ्रामक और मिथ्या वाली खबरन का ये लोग हमारे लीडरन से सवाल जवाब करने लागत हैं, जिससे कि हम लोग अपने ही लीडरन के बारे में गलत सोचे लागत हैं। तो साथियों, आप लोगन से गुजारिश है कि वर्तमान समय में हमारे देश में राम राज्य और ब्रह्म युग के नाम पर ये धार्मिक गुंडा, बदमाश, बलात्कारी, हत्यारे और अधर्मी लोग एक ब्रह्म युग का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें ये धूर्त और रंगे सियारन के साथ आजकल के मीडिया के भांड और दल्ला दे रहे हैं, ताकि समाज में सच्ची खबर और सूचना न जा पाए और लोग ब्रह्म जियत रहें। धार्मिक और मानसिक गुलाम बना के अधर्म के पालन ये लोग हमेशा से भारत में करवावता ही, और अब हूँ ये भारतीय मूल निवासियन का अधर्म के पालन करवा के पथ भ्रष्ट करवा चाहते हैं। और भैया अगर आप लोगन का हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लेना। मिलिए अगले वीडियो में, तब तक खातिर टाटा बाय बाय।